Hello class, I am Satvir Singh and today we are going to start our fifth chapter page formatting in MS Word for class 5th। आज की क्लास में हम ये डिस्कशन करेंगे कि पेज फॉर्मेटिंग की मीनिंग क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते वक्त किस तरीके से पेज के मार्जिन को सेट करते हैं और साथ ही साथ पेज के साइज को किस तरीके से सेट करेंगे। और आज की क्लास में हमें ये भी देखना है कि हम पेज पे बॉर्डर और शेडिंग इफ़ेक्ट्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट, आवर फर्स्ट टॉपिक इज पेज फॉर्मेटिंग। व्हाट इट मीन्स, अप्लाइंग फॉर्मेटिंग फीचर्स टू एन इंटायर पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू गिव इट ए प्रोफेशनल लुक इज कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग। यानी कि पेज फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं, यानी हम अपने उसमें डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को ऐड करना चाहते हैं, हेडर फुटर ऐड करना चाहते हैं और अपने पेज के मार्जिन को सेट करके उसके स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, साथ ही साथ हम पेज की नंबरिंग करना चाहते हैं या हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम उसको कॉलम्स में डिवाइड करें या पेज के चारों तरफ बॉर्डरिंग इम्प्लीमेंट करें, तो इस तरह के प्रोफेशनल लुक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करना होगा। नेक्स्ट, पेज मार्जिन्स एंड ओरिएंटेशन। द ब्लैंक स्पेस लेफ्ट बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेज इज कॉल्ड मार्जिन। टेक्स्ट और पेज के एज के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एरो के थ्रू मेंशन किया गया है कि लेफ़्ट मार्जिन की मीनिंग क्या है, टॉप मार्जिन की मीनिंग क्या है, बॉटम और राइट मार्जिन की मीनिंग क्या है। तो पहले एक बार देख लेते हैं लेफ़्ट मार्जिन क्या होता है। द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द लेफ्ट एज ऑफ द पेज इज़ द लेफ़्ट मार्जिन। यानी लेफ़्ट मार्जिन क्या होता है, पेज के लेफ़्ट एज और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट मार्जिन। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम राइट मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो राइट एज और टेक्स्ट के बीच का स्पेस हो जाएगा। और जहाँ तक टॉप मार्जिन की बात है, द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द टॉप एज, यानी कि टॉप एज और टेक्स्ट के बीच का जो गैप है, स्पेस है, उसको हम कहेंगे टॉप मार्जिन। सिमिलरली बॉटम मार्जिन क्या हो जाएगा, जो हमारा बॉटम एज है और टेक्स्ट के बीच का जो गैप है उसको हम कहेंगे बॉटम मार्जिन। इस तरीके से हम अपने MS वर्ड के जो डॉक्यूमेंट है उसके हम पेज मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, राइट, लेफ़्ट, टॉप और बॉटम। हमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम मार्जिन के अलावा एक मार्जिन और होता है जिसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द स्पेस बिटवीन द एजेज ऑफ 2 फेसिंग पेजेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू अलाउ फॉर देयर ज्वाइनिंग व्हेन द पेजेज आर बाउंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए बुक और स्पाइरल। यानी कि अगर हम किसी अपने पेजेस का प्रिंट आउट निकाल के और उसकी बाइंडिंग कराना चाहते हैं या स्पाइरल बाइंडिंग के फॉर्म में उसको रखना चाहते हैं, तो जो हम पेजेस को एक साथ ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के वक्त जो बीच में हमें गैपिंग मिलती है, पेजेस के जो फेसेस होते हैं उनको जब हम मर्ज करते हैं तो उनकी जो एजेस की जो बीच की गैपिंग होती है, उस गैपिंग को हम कहते हैं गटर मार्जिन। तो इस तरीके से हम गटर मार्जिन का भी स्पेस सेट कर सकते हैं ताकि हम उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको स्पाइरल बाइंडिंग या नॉर्मल बाइंडिंग करें तो उसके स्पेसेस को हम सेट कर सकें और हमारा जो टेक्स्ट कंटेंट है वो इसमें ओवरलैप ना हो। नेक्स्ट हेडिंग, सेटिंग पेज मार्जिन्स एंड ओरिएंटेशन। अब हमने ये तो जान लिया कि मार्जिन क्या होता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में मार्जिन को सेट कैसे करते हैं। तो पेज मार्जिन को सेट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप, क्लिक ऑन द मार्जिन्स बटन। यानी पेज लेआउट टैब में जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे मार्जिन बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स सेलेक्ट एनी प्रीफर्ड मार्जिन सेटिंग। और जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसमें हम अपनी चॉइस का जो भी प्री डिफाइंड मार्जिन सेट करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सेट मार्जिन योरसेल्फ, क्लिक ऑन द कस्टम मार्जिन बटन। यानी कि अगर हम अपने हिसाब से मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो हम कस्टम मार्जिन बटन को चूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल ओपन विद द मार्जिन्स टैब। सेलेक्ट इंटर द लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस।
और अगर हम कस्टम मार्जिन ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो अपीयर होगा उसमें अपने हिसाब से हम राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम मार्जिन को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इस हेडिंग में एक पॉइंट और देखना है, ओरिएंटेशन। जब हम पेज की सेटिंग करते हैं, पेज सेटअप ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे एक ओरिएंटेशन ऑप्शन आता है और ये ओरिएंटेशन में दो हमें ऑप्शन दिए होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट की मीनिंग क्या है? पोर्ट्रेट मीन्स डिस्प्लेइंग द डॉक्यूमेंट पेजेज लेंथ वाइज एंड लैंडस्केप मीन्स डिस्प्लेइंग द डॉक्यूमेंट पेजेज विथ वाइज। अगर हम लेंथ वाइज अपने पेज को शो करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम पोर्ट्रेट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अगर विथ वाइज लेना चाहते हैं तो लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द ओके बटन। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द मार्जिन एंड ओरिएंटेशन पेज विल बी सेट एज स्पेसिफाइड बाय यू। और जो भी हमने अपने मार्जिन की सेटिंग्स ली है और जो भी हमने ओरिएंटेशन स्टाइल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा पेज सेट हो जाएगा। You can also select a page orientation by clicking on the orientation button in the page layout tab। हम पेज लेआउट टैब में ओरिएंटेशन ऑप्शन यानी जो ओरिएंटेशन बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके भी अब अपने पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सेटिंग पेज साइज। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने पेज के टाइप को सेट करने के लिए, जैसे A4 पेज, A3 पेज, लेटर्स पेज। अब हमें ये देखना है कि हम अपने पेज के साइज को कैसे सेट करेंगे। ओपन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक ऑन द साइज बटन। फिर पेज सेटअप ग्रुप पे जाएंगे और साइज बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम द लिस्ट दैट ड्रॉप्स डाउन क्लिक ऑन एन एप्रोप्रिएट पेज साइज। और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम अपना जो भी पेज का साइज सेट करना चाहते हैं, जिस पे हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, वो सेट करेंगे। द पेज साइज फॉर द डॉक्यूमेंट विल बी सेट अकॉर्डिंगली। और उसके हिसाब से हमारे डॉक्यूमेंट में वो पेज साइज सेट हो जाएगा। सेट द पेज साइज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पेपर ऑन विच यू विल प्रिंट द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन A4 साइज, सेलेक्ट द साइज एज A4। फॉर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट ऑन ए सिमिलर A5 साइज सीट, सेलेक्ट द साइज एज A5। यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को जहाँ पे हमें प्रिंट आउट निकालना है, जिस पेज पे, जिस सीट पे, उसी के अकॉर्डिंग हमें पेज का साइज भी सेट करना होगा। अगर हम A4 साइज के पेज पे प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो हमें सेट करना होगा पेज का साइज, जो हम सेट करेंगे वो हम सेट करेंगे A4। नेक्स्ट हेडिंग, इंसर्टिंग ब्रेक्स। वर्ड अलाउज यू टू इंसर्ट सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक्स in your document to change the document's layout and pagination. Each type of break serves as different purpose and will affect the document in different ways। यानी कि अगर हम ब्रेक ऑप्शन को इंसर्ट करना चाहते हैं, हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप के ब्रेक ऑप्शन को यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं ये कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शन है। पहला है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक्स मूव द टेक्स्ट टू ए न्यू पेज बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ द पेज। यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में हम जिस पेज पे टाइपिंग कर रहे हैं, बिना उसको ख़त्म किए अगर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाहते हैं तो हम पेज ब्रेक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन ब्रेक क्रिएट्स ए बैरियर बिटवीन पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर फॉर्मेटिंग पर्पजेज। अगर हम फॉर्मेटिंग के पर्पज़ से अपने पेज को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हमें सेक्शन ब्रेक यूज करना होगा। कॉलम ब्रेक, कॉलम ब्रेक्स स्प्लिट द टेक्स्ट इन कॉलम्स एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम अपने कंटेंट को कॉलम्स में डिवाइडेड करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हम कॉलम ब्रेक्स का ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, टू इंसर्ट ए ब्रेक। अभी हमने जान लिया कि कितने तरह के ब्रेक्स ऑप्शन होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू ब्रेक टू अपीयर। हम जहाँ पे ब्रेक ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं, अपने इंसर्शन पॉइंट को यानी कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे। सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में जाएंगे। क्लिक द ब्रेक्स कमांड बटन। ब्रेक कमांड बटन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे एक मेनू अपीयर होगा। क्लिक द डिजायर्ड ब्रेक ऑप्शन टू क्रिएट ए ब्रेक इन ए डॉक्यूमेंट। अब हमें ब्रेक ऑप्शन यूज करना है, उस ब्रेक ऑप्शन को वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है पेज ब्रेक में, जैसे कि हमने 3 अभी डिस्कस किए थे, पेजेज, कॉलम्स और सेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग, टू डिलीट ए ब्रेक। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में ब्रेक ऑप्शन को अप्लाई कर दिया तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे।
Breaks are hidden by default. If you want to delete a break, we will probably want Word to show the breaks so we can find them for editing. यानी कि ब्रेक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है। अगर हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वर्ड में हमें क्या करना होगा, पहले उसको शो करना होगा, और ये हम ताकि हम उस पर एडिटिंग कर सकें। और ये हम किस तरीके से करेंगे, फ्रॉम द होम टैब क्लिक द शो और हाइड कमांड बटन टू शो द ब्रेक। ब्रेक्स को देखने के लिए हम होम टैब पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक एंड हाइड बटन दिया होगा, उस बटन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक ऑन ए ब्रेक टू सेलेक्ट इट, और जो लिस्ट में से ब्रेक्स शो होंगे उसमें हमें जिस पे एडिटिंग करनी है यानी कि जिसको डिलीट करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे उसको सेलेक्ट करके, प्रेस द बैक स्पेस और द डिलीट की टू डिलीट द ब्रेक, और ब्रेक को डिलीट करने के लिए डिलीट की या बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, अरेंजिंग द टेक्स्ट इन कॉलम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, टेक्स्ट कॉलम्स में, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम डॉक्यूमेंट को राइट कर रहे हैं और राइट करते वक्त हमें उसे टेक्स्ट कॉलम्स में डिवाइड करना होता है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, इसको देख लेते हैं। वर्ड अलाउज अस टू टाइप टेक्स्ट इन 2 और मोर कॉलम्स। वी कैन इवन अरेंज एनी सिंगल कॉलम टेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी टाइप्ड इनटू मल्टीपल कॉलम्स। यानी कि हमें वर्ड ऑप्शन देता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट को राइट कर रहे हैं उसको मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल कॉलम में होता है। तो इसको करने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, ओपन द पेज लेआउट टैब एंड फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप सेलेक्ट द कॉलम्स बटन। यानी कि सबसे पहले हम पेज लेआउट टैब को पे जाएंगे, वहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप पे जाएंगे और वहाँ पे एक कॉलम्स बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन टू डिवाइड द टेक्स्ट इनटू कॉलम्स। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द मोर कॉलम्स बटन टू सी द कॉलम्स डायलॉग बॉक्स। आप अपने डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कई ऑप्शन दिए होंगे, जैसे 1, 2, 3 अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे। हमें अपने हिसाब से जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स में सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम चाहें तो मोर कॉलम बटन को क्लिक करके अपने अकॉर्डिंगली वहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन ए रिक्वायर्ड प्रीसेट कॉलम फॉर्मेट फ्रॉम द कॉलम्स डायलॉग बॉक्स or enter the number of columns you want the text to be divided into text this box. Enable this option to make columns of equal width. जैसे ही हम इनेबल कर देंगे इक्वल कॉलम्स विथ वाले ऑप्शन को, तो जो हमारे टेक्स्ट डिवाइड हो रहा है, डॉक्यूमेंट जो हमारा डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड हो रहा है वो इक्वल विथ में कैटेगराइज हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लिक ऑन द ओके बटन, इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल गेट डिवाइडेड इनटू कॉलम्स अकॉर्डिंगली, और हमारी चॉइस के बेस पे हमारे जो कॉलम्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग, एडिंग ए पेज बॉर्डर। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट के चारों तरफ बॉर्डरिंग मेंशन करनी होती है या बॉर्डरिंग इफेक्ट्स को अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। ओपन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर्स बटन इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब। यानी सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे हमें पेज बॉर्डर बटन मिलेगा जो कि पेज बैकग्राउंड ग्रुप में होगा, उस पर क्लिक करेंगे। द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर विथ पेज बॉर्डर टैब एक्टिव। पेज बॉर्डर टैब हमारा एक्टिव होगा और वहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। क्लिक टू सेलेक्ट ए सेटिंग फॉर योर बॉर्डर फ्रॉम अंडर द सेटिंग सेक्शन। सेटिंग सेक्शन पे जाएंगे ताकि हम अपने बॉर्डर को के लिए सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। सेलेक्ट ए लाइन स्टाइल फॉर योर बॉर्डर फ्रॉम द स्टाइल सेक्शन। अपने बॉर्डर के चारों तरफ लाइन की स्टाइल को सेट करने के लिए स्टाइल सेक्शन पे जाएंगे, और अगर हम लाइन का कलर और उसकी विड्थ को सेट करना चाहते हैं तो कलर एंड विड्थ सेक्शन पे जाएंगे। टू अप्लाई एन आर्टिस्टिक बॉर्डर सेलेक्ट ए बॉर्डर डिजाइन फ्रॉम द आर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। और अगर हम अपने बॉर्डर के चारों तरफ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे आर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें बहुत सारे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स दिए हुए हैं, शेप दिए हुए हैं जो हमारे बॉर्डर पे अप्लाई हो जाएंगे सिलेक्शन के बाद। सेलेक्ट वेदर यू वांट टू अप्लाई द बॉर्डर टू द ऑल पेजेज ऑफ द डॉक्यूमेंट और टू ए सिंगल पेज एंड सो ऑन फ्रॉम द अप्लाई टू ड्रॉप डाउन लिस्ट। अप्लाई टू ऑप्शन पे जाएंगे जहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा, उसमें से हमें ये चूज करना होगा कि हम सिंगल पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ओके बटन, इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे।
द पेज बॉर्डर विल बी सेट एज स्पेसिफाइड, और हमारी चॉइस के बेस पे जो भी हमने सेटिंग्स इम्प्लीमेंट की हैं उसके बेस पे हमारा पेज बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाएगा।